हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं jQuery इवेंट्स। आप अपने सिस्टम के किसी इनपुट डिवाइस का यूज़ करके अपने HTML वेब पेज या उसमें मौजूद किसी डोम पर जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं इवेंट्स। एंड इवेंट्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिंगल क्लिक करना या डबल क्लिक करना या राइट क्लिक करना या माउस मूव करना किसी एलिमेंट पर, जिसे हम होवर भी कहते हैं। एंड किसी एलिमेंट से माउस आउट करना, या कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से की प्रेस करना या प्रेस की हुई की को रिलीज करना, ये सब इवेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। और जब हम इस तरह की एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं इवेंट फायर करना। ओके, सो ये सब हम करते हैं जनरली किसी HTML डोम पर या HTML एलिमेंट पर। तो चलिए लाइव करके देखते हैं। ये है हमारे पास एक वेब पेज जिसमें एक हेडर है और एक इमेज है ये, एंड ये है इसका सोर्स कोड। ओके, सो यहाँ पर हेडर है, हेडर के बाद एक डिव है, डिव के अंदर एक इमेज है जिसकी आईडी है JQ लोगो, इट्स jQuery लोगो। देन यहाँ पर दो JS फाइल मैंने इम्बेड की है एंड हेडर सेक्शन में एक CSS फाइल जहाँ पर इस पेज की स्टाइल्स लिखी है। सो हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल डॉट जेएस में। यहाँ पर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मैंने रेडी कर रखा है एंड हमें केवल किसी HTML डोम पर या एलिमेंट पर कोई इवेंट फायर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इमेज पर इवेंट फायर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले इमेज को हम लिखेंगे एज एन एलिमेंट यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकता हूँ, इमेज। ओके, और या फिर मैं आईडी का यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज है तो मैं आईडी का यूज़ करूँगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है, इस तरह से। ओके, देन अब हमें यहाँ पर लिखना है इवेंट। सो कौन से इवेंट पर आप किसी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ क्लिक। ओके, सो जब मैं इमेज जिसकी आईडी JQ लोगो है पर क्लिक करूँगा तो एक एक्शन या एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ फंक्शन की बजाय अलर्ट। सॉरी, फंक्शन कॉल किया ही नहीं मैंने, फंक्शन। ओके, देन अलर्ट यू क्लिक्ड ऑन अ इमेज। ठीक है, सेव कर दिया है। ब्राउज़र में चलते हैं और इसे रिलोड करते हैं। देन अभी जब मैं इमेज के अलावा कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ मुझे एक अलर्ट पॉपअप दिखाई देता है जिसमें लिखा है यू क्लिक्ड ऑन अ इमेज, जो कि वही मैसेज है जो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डॉट जेएस में लिखा था, राइट। सो ये था किसी इवेंट को कॉल करने का एग्जाम्पल, या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। यहाँ पर हम और भी इवेंट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्लिक के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं DBL फॉर डबल एंड डबल क्लिक। सेव करते हैं एंड ब्राउज़र में चल के रिफ्रेश करते हैं हमारी विंडो को। एंड नाउ जब मैं क्लिक करता हूँ इमेज पर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर से मुझे मैसेज दिखाई देता है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल। ओके, सेव कर दिया है एंड ब्राउज़र में चलते हैं रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इमेज पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे एक अलर्ट पॉपअप दिखाई देता है जहाँ पर लिखा है यू डबल क्लिक ऑन अ इमेज। ओके, ओके, सो ये काफ़ी बेसिक एग्जांपल है, आप इसका काफ़ी क्रिएटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउस एंटर। माउस एंटर होने पर एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ओके, रिफ्रेश एंड माउस एंटर होने पर जो डबल क्लिक ऑन इमेज। माउस एंटर होवर की तरह होता है, जैसे आप किसी एलिमेंट पर माउस लेकर जाएंगे तो उस एलिमेंट के अंदर माउस एंटर होगा एंड आपका जो इवेंट है वो फायर होगा और इवेंट के कारण होने वाले एक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, या इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। ओके, सो आप इसका क्रिएटिवली किस तरह यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह $30 डॉट CSS, देन CSS के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, जिसे हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में। यहाँ पर मैं एक बस CSS स्टाइल लिख रहा हूँ।
transition is 0.5 as is. ओके सो इस कोड के अकॉर्डिंग जब मैं इमेज आईडी जेक्यू लोगों पर माउस एंटर करूंगा तो दिस मतलब ये इमेज की CSS में कुछ बदलाव होंगे और बदलाव ये होंगे कि ये 200% पे जूम हो जाएगी। आपने CSS 3 के वीडियोस देखे हैं राइट, सो आप जानते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। रिफ्रेश एंड माउस एंटर करते ही ये जूम हो जाता है 200% पर, एंड माउस आउट होने पर कुछ भी नहीं हो रहा है फिर से, क्योंकि हमें अभी एक एक्शन या एक इवेंट फिर से फायर करना होगा एंड हमें इसे फिर से नॉर्मल करना होगा उस इवेंट के थ्रू। सो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट, देन सॉरी यहाँ से कॉपी करना होगा, कॉपी एंड पेस्ट। काफ़ी बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके सो माउस एंटर करने पर ये जूम हो गया था 200% पर, जैसे अब हम करेंगे माउस आउट इस तरह से। ओके एंटर करना एंड आउट करना, बस ये दो चीज़ें होती है। देन इसे हम फिर से कर देते हैं 100% पर, मतलब वैल्यू देना है 1,1 फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। नाउ सेव कर दिया है, रिफ्रेश करते हैं, एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट। ओके सो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी क्रिएटिवली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हैं वहाँ पर 5, 6, 7, 8 विंडोज़ और ओपन हो जाती है। सो ये सब होता है इवेंट्स फायर होने के कारण। ओके तो अभी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ऑन क्लिक ऑन दैट लिंक ओपन दिस एंड दिस विंडो, इस तरह से कोई इवेंट फायर होता है। सो आप अपनी वेबसाइट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिवली। सो ओके इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।